जा रहे हो वहाँ पे जिम कर, पहली बात तो ये जिम कौन सा, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे म्यूजिक डेक में बजाने के चक्कर में झगड़ा हो गया। पहली बार डेक है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है ना, उसके ऊपर क्या बजने वाला है, क्या चल रहा है, पहले ये आप चेक करिए कि सुनिए कि इस तरह के बातें इस गाने में है। अब जो भी है म्यूजिक पे, म्यूजिक के साथ वो बोल क्या रहा है ये भी तो देखना होगा। भाई आज मैं सैड हूँ और मैं सैड गाना बजाऊँ, और इस मामले में मार हो गया, वो उसका कलर धर लिया, वो उसका कलर धर लिया, नो और उसका नो, हाँ तार वार खींच दिया डेक का। तो आखिरकार नहीं, मतलब कि वो तो बोला आखिरकार जो भी खींचा, एक व्यक्ति खींच दिया, तो आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है पहले ये बताओ। ये जिम है, ये जिम जहाँ पे मशीन्स लगी हुई है एक्सरसाइज करने के लिए, आप लोग सब वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे आप लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटी पर ही आप लोग को इतना फोकस रहना चाहिए कि आप लोग के एक्सरसाइज में आप लोग को इतना ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए कि आप लोग को याद ना आए कि डेक पे क्या चल रहा है। पहली बात तो उल्टा, उसके बाद आप लोग को वहाँ पे डेक में जो चीज़ चल रहा है वो आप लोग को डिस्टर्बेंस आप लोग को लगने लगेगा। अरे डेक में जब वहाँ पर है, जब एक्सरसाइज चल रहा है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज के ही बारे में कोई वैज्ञानिक का क्यों नहीं वहाँ पे इंटरव्यू चल सकता, जो बता रहा हो कि जो कि थ्योरी बता रहा हो, साइंस एक्सरसाइज के बारे में जो मिथ्स है वो सब बस्ट कर रहा हो। फिर वहाँ पे कोई आएगा बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं, तो फिर वहाँ बैठ के आप लोग सब बात करिए ना 5-10 मिनट, ट्राई करते हैं, फिर आइए सर्च करते हैं, ये निकालते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से नहीं कि तेरा वाला अच्छा मेरा अच्छा तेरा अच्छा, ये तेरा मेरा पे भी बात होनी चाहिए कि कैसे अच्छा। हाँ आप बोल रहे कि सैड हूँ मैं आज, जाके लिटरली में रिसर्च करे। नहीं आज के डेट में तो आपके फिंगर टिप पे है सारा जानकारी, आपके फोन तुरंत ऐसे खोलो, डिवाइसेस आप सबके पास है जो तुरंत नॉलेज से भरा हुआ, आप तुरंत एक सर्च करिए और फिर उस बारे में ये कर सकते हैं। आप एक दूसरे को वहाँ पे आप लोग सब एक दूसरे का टेक्निक को और ज़्यादा क्लियर शार्प करने के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसकी जगह भाई वहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो काम आप लोग सब कर रहे हैं ना, वो काम नॉलेज के साथ हो ही नहीं रहा है असलियत में। वो काम है कि पहले से पैटर्न दिया हुआ, पहले से टारगेट सेट है, टारगेट है कि इतना साइज चाहिए मेरे को मसल का, और उसको करने का तरीका भी पहले से पता है, क्योंकि खाली कहीं और से देखा देखी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही किया था एक्सरसाइज करना इसलिए क्योंकि किसी और का शरीर दिखा था बहुत एक्साइटिंग, बड़े बड़े मसल्स वाला, और बस उसका कॉपी करना। आपको पता कैसे चल गया कि 7 दिन में एक एक जो दिन है मेरा, वो सिर्फ एक एक ये मसल्स करना है, वही पैटर्न में आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं जो उस पैटर्न में वो कर रहा है। आपको क्या पता आपके शरीर में क्या क्या वीक पॉइंट है। जैसे मेरा ये वाला, या फिर आपकी जो शुरुआत ही है, जिम का मतलब होता है एक्सरसाइज, पर यहाँ पे जिम का डेफिनेट आपकी जो शुरुआत ही हुई है वो सिर्फ एक प्रकार के लुक को अचीव करने के लिए क्यों हुई है, एक प्रकार के लुक को ही अचीव करने के लिए क्यों हुई है, एक प्रकार के लुक को ही अचीव करने के लिए क्यों हुई है, क्योंकि वो एक्साइटिंग है, उत्तेजना वाला मोस्टली। या फिर अगर वो उत्तेजना नहीं भी दे रहा तो बस हाँ किसी ने बहुत बार ये बोल दिया है आपको कि हाँ यही है फिटनेस, या फिर जो भी, हाँ, जबकि वो जो शरीर आप अचीव कर रहे हैं वो आप अचीव भी कर रहे हैं असिस्टेंस के, मतलब कि दवाइयाँ खा खा के। जब आप इतने स्पेसिफिक हैं तब आपको तो पहले से आपको एक मतलब सेट है पैटर्न, सेट है आपका पैटर्न,
पहले से। वहाँ पे आप इसलिए फिर थोड़ी गए कि आपको ये आ, जानना है या फिर सीखना है या फिर ऑब्जर्व, मतलब कि समझ रहे हो ना एक्सरसाइज के बारे में। वहाँ पे तो आप ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई एक डेडलाइन है पहले से सेट किसी ऑफिस में, किसी एक जगह पे कोई डेडलाइन सेट है और आपको बस इस तरह का रिजल्ट अचीव करना है। तो जो प्रोसेस है उस चीज़ पर भी ध्यान नहीं है, क्या कर रहे हैं उस चीज़ पर भी ध्यान नहीं है, बस भविष्य में एक सेट रिजल्ट चाहिए। भविष्य में एक सेट रिजल्ट आपको चाहिए। जो वजन है कोई एक शारीरिक दबाव जो लगाया जा रहा है किसी तरफ से, वो सिर्फ एक ही प्रकार के पैटर्न्स जो है उसी में लगाया जाएगा, तो उसी में सिर्फ वही मसल को उसी तरीके से सिर्फ उन्हीं मसल को डेवलप करने के लिए किया जाएगा जिन मसल पे आपका मतलब कि कोई दूसरा कर रहा है, तो ही मसल डेवलप होगा। ऐसा तो कोई रूल नहीं है। जो भी जिस भी प्रकार की आप ट्रेनिंग करेंगे उस प्रकार के हिसाब से आपका जो शरीर है वो डेवलप हो जाएगा। केवल एक प्रकार की ट्रेनिंग के हिसाब से डेवलप होगा ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे जो जिमिंग का मतलब है उसका डेफिनेशन भी मतलब बहुत ज़्यादा एक नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट पता नहीं एक्यूरेट शब्द ही होगा कि उसका भी जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब होगा तो लिमिट ही, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है बस एक दो प्रकार का सिर्फ कुछ लुक अचीव करने के मैटर पे ही रह गया, बिना ये जाने कि जो जिमिंग है सर जिसको आप जिम कह रहे हैं तो मानव शरीर के ऊपर दबाव लगा के मानव शरीर को पर दबाव डाल के बहुत कुछ किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें की जा सकती हैं। आप जिमिंग के नाम पे दो तीन चीज़ पे ही, एक दो चीज़ पे ही आप अटके हुए हैं। तो आपके लिए जिम का जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आपके लिए जिम का जो मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जिम मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम। अब ये मानव शरीर कैसे फंडामेंटली बोले तो मानव शरीर किस तरह से खुद को अभ्यास कर करके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करके उस एक्टिविटी में अडेप्ट करता है। कंडीशनिंग, आखिरकार कंडीशनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक ढालना खुद को से यहाँ पे मतलब है शरीर को। जिम तब सिर्फ यही नहीं होगा कि उस हिसाब से जिम अगर बोलेंगे तो यही नहीं होगा कि 5 किलो का कोई लोहे का वजन प्लेट को बार बार एक प्रकार से उठाकर किसी मांस का जो किसी शरीर के किसी मांसपेशी का वजन बढ़ाया जाए, वही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, क्योंकि शारीरिक जो हाँ कि शारीरिक जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब एक हालात में डालना, वो बहुत तरीके से हो सकता है। सिर्फ लोहे की किसी भारी प्लेट को उठाते ही नहीं, दबाव मानव शरीर पे बहुत तरीकों से लगाया जा सकता है ना। दबाव तो दबाव है,
मानव शरीर पे दबाव बहुत चीज़ों मानव शरीर की बहुत सारी चीज़ों पे लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों से लगाया जा सकता होगा तो फंडामेंटल बिल्कुल। है। हाँ तो अलग अलग